कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनके विचार कभी नहीं जाते। 16 अगस्त एक ऐसे ही महान शख्सियत को याद करने का दिन है जिसने भारतीय राजनीति को सिर्फ सत्ता की भाषा नहीं बल्कि शब्दों की गरिमा, विचारों की ऊंचाई और लोकतंत्र की मर्यादा भी दी। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए याद करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, एक व्यक्ति नहीं, एक विचार के रूप में। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में एक साधारण परिवार में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी शिक्षक और साहित्य प्रेमी थे। शायद इसी संस्कार ने अटल जी के भीतर शब्दों के प्रति प्रेम पैदा किया, जो आगे चलकर उनकी कविता और राजनीति दोनों की पहचान बनी। अटल जी ने पत्रकारिता से शुरुआत की, फिर 1951 में भारतीय जनसंघ से जुड़े। 1957 में पहली बार लोकसभा पहुंचे और धीरे धीरे भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली वक्ताओं में शामिल हो गए। वे जनसंघ के अध्यक्ष रहे और 1980 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वे सिर्फ सत्ता के नेता नहीं थे, वे विपक्ष में भी उतने ही सम्मानित थे। संसद में उनके भाषणों को सत्ता पक्ष भी ध्यान से सुनता था। उनके विरोध में विचारों की कठोरता थी, लेकिन भाषा में कटुता नहीं। अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने, 1996 में सिर्फ 13 दिन के लिए, 1998 में दूसरी बार और 1999 में तीसरी बार। 1999 से 2004 तक उन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। पोखरण परमाणु प्रशिक्षण, कारगिल युद्ध, लाहौर बस यात्रा और स्वर्णिम चतुर्भुजी जैसे पहलों ने उनके प्रधानमंत्री काल को अलग पहचान दी। लेकिन राजनीति के साथ उनका एक और रूप था, कवि अटल। उनकी कविताओं में राष्ट्र, संघर्ष, पीड़ा, उम्मीद, जीवन के प्रति अद्भुत सच्चाई दिखाई देती थी। इसलिए अटल जी को समझने के लिए उनके भाषणों के साथ उनकी कविताएं पढ़ना भी जरूरी है। 16 अगस्त 1918 को 93 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया को अलविदा कह दिए, लेकिन उनका राजनीति और साहित्य व्यक्तित्व आज भी जीवित है। और सबसे बड़ा सवाल, अटल जी जिस भाजपा को विचार, संगठन, राष्ट्रहित, लोकहित, मर्यादा और संवाद की राजनीति के साथ आगे बढ़ते देखना चाहते थे, आज की भाजपा उससे कितना मेल खाती है? आज भाजपा पहले से कहीं बड़ी और शक्तिशाली है, लेकिन क्या उसकी राजनीति में अटल जी वाला संयम, संवाद, सहमति और विरोधी के सम्मान की वही जगह है? समय बदल गया है, राजनीति बदली है, भाजपा भी बदली है, लेकिन अटल जी की असली विरासत, शायद यही सवाल है। भाजपा कितनी बड़ी हो गई यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वह अटल जी के विचारों से कितनी जुड़ी है यह उससे भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अटल जी को याद करना उसकी तस्वीर लगाने से नहीं, उनके विचारों को आज की राजनीति के आईने में देखने से पूरा होगा।